तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगन। नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे मंदिर आते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम योग रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने मन को, अपने दिल को, अपने पूरे शरीर को प्रभु को समर्पित करें, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने आप को प्रभु को दे सकें और योग रीति से भाग ले सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारे जीवन में और एक दिन दिया है और इस पवित्र मंदिर में हमें बुलाया है। एक परिवार के रूप में हम सब लोग एकत्रित हैं। आइए हम विश्वास पूर्वक प्रभु की स्तुति आराधना करें, ताकि हम आज के दिन में प्रभु के साथ रह सके, उसके वचन के अनुसार जीवन बिता सकें। आज के सुसमाचार में एक गंभीर व्यक्ति को प्रभु यीशु चंगा करते हैं। सबसे पहले उसका पिता अपने शिष्यों के पास लेके आता है और शिष्य कुछ नहीं कर पाते हैं। जब वे यीशु के पास लेके आते हैं, प्रभु उन्हें चंगाई देते हैं, क्योंकि शिष्यों का विश्वास कम था। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास में बने रहो, विश्वास में लगे रहो। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम भी अपने विश्वास में दिनों दिन बढ़ते जाएं, उसके वचन पर बढ़ते जाएं, उसके वचन पर विश्वास करें, ताकि हमारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। जब जब हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया हो, उसके वचन पर नहीं चला हो, हमारे विश्वास में डगमगाया हो, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य दिन कुमार मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हे ख्रिस्त प्रभु पर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभु पर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभु पर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभु पर। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, अपना लो अपना ठुकराओ, अपना लो अपना ठुकराओ। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। दीन अकिंचन मैं पापी हूँ, दीन अकिंचन मैं पापी हूँ। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। पश्चाताप के आंसू लेकर, पश्चाताप के आंसू लेकर, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। दया करो हे ख्रिस्त प्रभु पर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभु पर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मनाते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो त्रिदत्ता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 से 13। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा,
जहाँ दागबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है, वही मेरा गढ़ और मेरा आश्रयदाता है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। जिसे तूने अभिषेक दिया है, उसके लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ और तू मेरा बल है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्या 14 से लेकर 20 तक। जब वे लोग जन समूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर पाए। यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं। उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अबदूतों को डांटा और लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यह से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्ति माँ पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी वंदना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आपके सुंदर वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा प्रभु आज हमें अपने विश्वास कितना गहरा है आपके ऊपर, इस पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलावा दिया है प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम एक ख्रिस्ती होने के नाते, आपके शिष्य होने के नाते प्रभु, आपके पुत्र पुत्रियाँ होने के नाते हम आप पर विश्वास करते हैं। किंतु प्रभु यीशु, बार बार हमारे जीवन में जब दुख कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं प्रभु, हम उस विश्वास में डगमगा जाते हैं प्रभु। ये प्यारे प्रभु यीशु, हमारा विश्वास को गहरा बना दीजिए, दृढ़ बना दीजिए, ताकि हम आपके वचन पर विश्वास कर सके, आपके वचन के अनुसार हम जीवन बिता सकें। ये प्यारे प्रभु यीशु, आपके चरणों में सभी लोगों को जो बीमार हैं आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु,
तो उन्हें अपने स्पर्श के द्वारा, आपके वचन के द्वारा उन्हें चंगाई दे, ताकि वे बड़े स्वस्थ होकर प्रभु आपकी स्तुति महिमा गा सके। ये प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है उनको भी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। उनकी पुकार को सुन, उनके निवेदन को स्वीकार कर प्रभु, ताकि वे आपके वचन पर विश्वास कर सके प्रभु, आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सके। ये प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस मिस्र बलिदान में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबों को आपकी भरपूर आशीष कृपा से विशेषकर शांति का वरदान उन्हें दे, ताकि वे आपकी शांति को प्राप्त कर अपने परिवार के और आपके एक आशीष का पात्र बन सके। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरा अभिनंदन सतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन सतबार, तेरा पूजन बारंबार। हमें अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बल के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्व तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काम पुरती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्यता धन्य सरफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उनके स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु इस मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में यह सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांतता एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगी।
जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया।